14 वर्षों का वनवास खत्म कर और रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम वापस अयोध्या लौटे थे। उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अपने घर को सुंदर दीयों से सजाकर पहली बार दीपावली मनाया था। ये वो कहानी है जो घर घर दिवाली पर सुनाई जाती है। दिवाली का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। बुराई चाहे रावण जैसे बलवान या बुद्धिमान का ही क्यों ना हो, उसका एक दिन अंत होकर ही रहता है। हिंदू धर्म में दीप व प्रकाश का पर्व दिवाली का खास महत्व होता है और यह प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है, जो कि कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। लेकिन दिवाली केवल एक दिन नहीं बल्कि 5 दिनों तक चलने वाला पर्व है, इसीलिए इसे पंचदिवसीय पर्व कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं धनतेरस की। दिवाली पर्व की शुरुआत धनतेरस के दिन से ही हो जाती है। कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस होता है। इसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग यमराज, कुबेर देव और भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन बर्तन, धातु और आभूषण आदि खरीदने की परंपरा है। अब बात करते हैं नरक चतुर्दशी की। दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाया जाता है। इसे रूप चौदस या काली चौदस भी कहते हैं। पौराणिक मान्यता है कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन ही भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध कर 16,100 कन्याओं को उसके बंदीगृह से मुक्त कराया था। इसके अलावा इस दिन को लेकर यह भी मान्यता है कि नरक चतुर्दशी पर सूर्योदय से पहले उपटन और स्नान करने पर समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं दिवाली या लक्ष्मी पूजन की। पंचदिवसीय दिवाली पर्व में तीसरे दिन दीपावली मनाई जाती है। इन 5 दिनों के पर्व में यह सबसे मुख्य पर्व होता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे थे। इसीलिए भगवान राम के स्वागत के लिए अयोध्या वासियों ने पूरे अयोध्या को दीपों से प्रकाशित किया था। इस श्रृंखला का चौथा त्योहार गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पंचदिवसीय पर्व के चौथे दिन पर और दिवाली के बाद अन्नकूट या गोवर्धन पूजा होती है। इस दिन पालतू गाय, बैल, बकरी आदि को स्नान कराकर सजाया जाता है और पूजा की जाती है। साथ ही गोबर से गोवर्धन बनाकर उनकी पूजा भी की जाती है और ढेर सारे पकवानों का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव वासियों को इंद्र के प्रकोप से सुरक्षित किया था। अब बारी है आखिरी त्योहार यम द्वितीया या भाई दूज की। पंचदिवसीय पर्व के 5वें या अंतिम दिन भाई दूज और यम द्वितीया मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के रिश्ते को समर्पित है। इस दिन बहन भाई को तिलक लगाती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन यमराज भी अपनी बहन यमुना से मिलने उनके घर गए थे। दिवाली के दिन हर शहर और हर गांव के लोग अपने घरों को हजारों दियों की रोशनी से जगमगाते हैं। पर यह उत्सव सिर्फ बाहर के दिए जलाने के लिए नहीं है, अंदरूनी प्रकाश आना भी जरूरी है। प्रकाश का अर्थ है स्पष्टता। बिना स्पष्टता के आपके पास दूसरा जो भी गुण है वो आपके लिए कोई उपहार नहीं होंगे बल्कि बाधाएं बन जाएंगे, क्योंकि बिना स्पष्टता के विश्वास भी विपत्ति है। तो आइए अपने अंदर भी एक नया प्रकाश जलाए, अपनी दिवाली को शुभ बनाएं और अपने साथ साथ पूरे विश्व को दीपावली जैसा रोशन करें। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं।